विश्वरूपाय परमात्मने नमः। बह्यन्ता च भूतानां अक्षरं क्षरं एव च सूक्ष्मत्वात् ततया विज्ञेयं दूरस्थं अन्तिके च ते तस्मै लोकात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृत त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते गीते भवदेशिणी। यस्य दर्शनमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं स्वयंभुवात् धृति शान्ति सा भवेत् परमो गुरु तस्मै श्री सद्गुरुदेवाय नमः। समस्त अध्यात्म प्रेमी बंधु, आप सभी मेरा सादर नमन स्वीकार करें। हम श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद की बात करें तो ये जो ग्रंथ है ये संपूर्ण विश्व का एक अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये बात निर्विवाद रूप से स्वीकार कर रहा है पूरा विश्व। इसका महत्व इतना है कि हम अपनी वाणी से या कोई भी विद्वान अपनी लेखनी से इसको पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसका महत्व जो है इसकी विशेषताओं के कारण ही है। इसकी प्रमुख रूप से 3-4 विशेषताओं को लेकर के ये चलता है। वैसे तो सामान्य अर्थ में ये है कि लोग कहते हैं कि अर्जुन को कर्म आरूढ़ि देने के लिए भगवान ने उपदेश दिए, उसके शोक मोह को दूर करने के लिए भगवान ने उपदेश दिए। उन उपदेशों को भगवान व्यास जी ने सर्व कल्याण के लिए 18 अध्याय में ग्रथित करके हमको प्रस्तुत कर दिया है। तो हम देखते हैं कि इन 18 अध्यायों में विश्व कल्याण के तत्व यत्र तत्र सर्वत्र कहीं न कहीं हर अध्याय में मिलेंगे, जिससे विश्व का कल्याण, मानव की तो बात छोड़िए, अब विश्व का कल्याण भरा हुआ है। 11वां अध्याय, दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 15वां अध्याय विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराता है। एक हमको थ्योरी देता है, उस थ्योरी को पढ़ करके समझ करके उसका प्रैक्टिकल करके हम ये पाते हैं कि ये दिखने वाला, चारों ओर दिखने वाला विश्वरूप बना हुआ जो दृश्य है ये सारा माँ प्रकृति का और परमेश्वर का चमत्कार है। एक बात और है कि वर्ण कर्म का ज्ञान गीता पढ़ने के पहले हमको नहीं था। हम कौन से वर्ण के धारक हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, धर्म कौन सा करें, ये सारी बातों की जानकारी गीता पढ़ने के पूर्व नहीं थी। गीता के अध्ययन सत्संग से पता चला कि वर्ण कर्म पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। हमारे सहित जगत का कल्याण वर्ण कर्म चलने पर ही होता है। हम देखते हैं कि अर्जुन ने अपने वर्ण कर्म को युद्ध के पूर्व नकार दिया था। ब्राह्मण वर्ण कर्ण की आवेशी से आविष्ट हो गया था। भगवान को तो ये क्षत्रिय वर्ण कर्म आरूढ़ि दे करके धर्म संस्थापन के कार्य को संपन्न कराना था, तो उसको कर्म आरूढ़ि दी। तो ये इनके माध्यम से हम भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए। इसीलिए यह ग्रंथ अध्यात्म जगत का एक अद्वितीय पूर्ण ग्रंथ बन गया। पूर्ण माने जिसमें कोई कमी नहीं। मैं पूछता हूँ कि भाई हमारे शरीर में कोई कमी बता दीजिए आप, तो किसी को भी कमी परिलक्षित नहीं होगी। जो स्थान पे जो अंग लगा हुआ है वो अंग वहीं चाहते हैं हम, या कोई अतिरिक्त अंग भी नहीं चाहते हैं और कोई कमी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण द्वारा निर्मित है और ये विश्व रूप भी पूर्ण द्वारा निर्मित है। इसी तरह से ये गीता का ग्रंथ है, ये भी पूर्ण पुरुष द्वारा, पूर्ण शक्ति द्वारा मुखरित किया गया है।
इसकी रचना सामग्री में कोई कमी परिलक्षित नहीं होती। इसमें घट-बढ़ करने की भी अब तक किसी मानव की सामर्थ्य नहीं हुई और ना कभी होगी ही। इस ग्रंथ के हर अध्याय को अपन पढ़ते हैं तो अंत में एक पुष्पिका मिलती है। हर अध्याय के अंत में ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक नाम अमुक अध्याय, ये पीछे लिखी होती है। जब मैंने इसका बारीकी से अध्ययन किया तो मुझे पूरे गीता का सारांश उसमें परिलक्षित हो गया, जिससे उसके महत्व को अपन अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो हर अध्याय में वो लिखी जाती है, स्मरण कराई जाती है, महत्व को अपन को पता चल जाता है कि उसके 5 आयाम बनते हैं। ओम तत्सत इति एक पहला, गीतोपनिषद ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद सर्व ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये 5 हो गए। ओम तत्सत इति ये परमात्मा के स्वरूप के 3 नाम हो जाते हैं। ओम तत् सत, ओम माने ये शर बदलने वाला। इस विश्व में हम अपनी आँखों से, कान से सुन के, देख कर के पहचान जाते हैं। ये देखने वाला जो जगत है, ये बदलने वाला भाव परमात्मा का क्षर भाव। अब इस बदलने वाले भाव में भी एक ऐसा भाव है जो ना बदल रहता है। बदलते हुए देखिए आप मनुष्य हैं, बदलते हुए देखिए आप वो झाड़ पेड़ हैं, बदलते हुए आप पशु पक्षी देखिए वो भी हैं, बदलते हुए भी है भाव भी उसका परमात्मा का अक्षर भाव होता है। और हर वस्तु में दोनों भाव रहते हैं, एक बदलने वाला भाव, एक ना बदल भाव, उसका नाम पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार से इस त्रिपुटी के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें अपनी पहचान बता दी कि परमात्मा जो है वो 3 भाव में आवेशित रहता है और हर पिंड में ये चीज़ मिलेंगी तो हमारे में भी है, तो हम भी एक परमात्मा का स्वरूप हुए। दूसरा आयाम आता है श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद। ये वेदों के उपनिषदों के सार से बनाई गई है। भगवान व्यास जी ने ये अध्ययन किया है और अध्ययन का निचोड़ जो है इस गीता उपनिषद में समाहित कर दिया है। फिर उन्होंने कह दिया कि सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीता जो है उपनिषद रूपी गायों का दुग्धामृत है, जो गीता अमृत के रूप में है। भगवान कृष्ण ने उस दुग्ध को पात्र में संग्रहित किया गीता में, और वो दुग्ध पीने के लिए सुयोग्य पात्र अर्जुन को दिया। और हम भी जो सुयोग्य हैं तो हम भी उस दुग्ध अमृत का पान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरे आयाम पूरा होता है। तीसरा आयाम क्या होता है? सुब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या है। विभूति योग में आया है कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या विभूति विद्या है। इस अध्यात्म विद्या जो है वो श्री कृष्ण ने गीता नामक ग्रंथ में यहाँ तहाँ बांट दी है। अध्यात्म विद्या का मुख्य बिंदु होता है चक्षु ज्ञान, दिव्य चक्षु का ज्ञान। दिव्य चक्षु किसे कहते हैं और ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इनके प्राप्त करने से क्या लाभ होते हैं, आदि सारी जानकारी इस ग्रंथ के अंदर अपन को मिलती है। अगला आयाम है योग शास्त्र। अपन देखते हैं कि शीर्षक नाम हर अध्याय का अलग अलग है। जैसे अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का
विषाद से योग हुआ। यदि ये योग नहीं होता तो शायद गीता आज अस्तित्व में नहीं होती। तो मैं तो समझता हूँ कि ये अर्जुन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अर्जुन को ये विषाद नहीं होता तो गीता का सृजन ही नहीं होता और आज हम इतना आनंदित नहीं होते उसको पा करके। दूसरा कई माने 18 में मिलेंगे आपको। सांख्य योग तत्व ज्ञान के आधारित योग, कर्म योग कर्म आरूढ़ी देता है, विश्वरूप दर्शन योग विश्वरूप का परिचय करा देता है, और भी है अक्षर ब्रह्म योग, तुम्हारे से देवासुर संपद विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग आदि। इस तरह से हर अध्याय किसी न किसी विषय वस्तु का दर्शन अपन को योग करके दिखाता है। हम इनको पाकर के कुछ सीखते हैं, हर योग से कुछ न कुछ सीखते हैं, हर अध्याय से कुछ न कुछ सीखते हैं। ब्रह्मलब्धि अंत में पाते ही हैं। ब्रह्मलब्धि प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य हो जाते हैं। तो जो पाठक हैं जो अनवरत रूप से गीता का अध्ययन करते हैं उनको कुछ न कुछ ब्रह्मलब्धि के अंश हम प्राप्त होते ही रहते हैं। और अगला आयाम है इसका कृष्ण अर्जुन संवाद। गीता के अध्ययन से पता चलता है कि ये भगवान व्यास जी ने एक संवाद रूप में लिखा है। संवाद रूप में भगवान कृष्ण और अर्जुन का बीच में हुए संवाद को गीता रूप दिया गया। तो अर्जुन यहाँ पर प्रवक्ता हुए, श्रोता हुए, तो भगवान प्रवक्ता होते हैं। और कहीं कहीं पर अपन देखते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को भी समाचार देता है जहाँ तहाँ। और बड़ी सुंदर बात देखिए आप, अध्याय 1 का पहला श्लोक देखिए आप। धृतराष्ट्रवाच होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पूछता है हालचाल। उसके एक प्रश्न के उत्तर में संजय ने पूरी गीता के उपदेशों को बखेर दिया है। तो हम देखते हैं कि सामान्यतः मुख्य प्रवक्ता तो भगवान कृष्ण हैं और मुख्य श्रोता अर्जुन है, और सबऑर्डिनेट प्रवक्ता में संजय को मान लें, धृतराष्ट्र को मान लें, तो 2 हो गए श्रोता, 2 हो गए वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। तो श्रोता और वक्ता के दोनों के संवाद की ज्ञान निधि गीता आज हमारे हाथों में है। तो बंधुओं, गीता जी के महत्व को हमने ही नहीं, भारत ने ही नहीं, सारी दुनिया स्वीकारती है। उससे दुनिया आनंद ले रही है, दुनिया विश्रांति प्राप्त कर रही है, अनेक प्रकार की समस्याओं के हल हो रहे हैं। इतना शांति प्रदान करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली अनूठी रचना को आज हम पढ़ के देखते हैं। कुछ श्लोकों को देखते हैं अपन, अध्याय 5 के, उनके भावार्थों को देखते हैं, लक्ष्यार्थों को से परिचय प्राप्त करते हैं। श्लोक है 3, 5वें का कि श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधा त्रिमुच्यते। नित्य सन्यासी, सच्चा सन्यासी उसी को जानो जो ना किसी से दोष भाव रखता है, ना किसी प्रकार की दूसरे से चाह रखता है। वह निर्द्वंद अवस्था में रहता है, सुखपूर्वक इस संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ की ये बात है। तो इस श्लोक में हमें यथार्थ सन्यासी से भगवान परिचय कराते हैं। सामान्यतः हम वचन वेश वाले सन्यासी को सन्यासी मानते हैं, तो भगवान कहते हैं उनके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि वचन वेश क्या जानिए नर मलिन नर नार, वचन वेश क्या जानिए मन मलिन नर नार।
शूर्पणखा मृग पूतना 10 मुख करो विचार। ये जो पात्र अपन को मानस के दिख रहे हैं, ये वचन वेश के साधु थे। इनके उद्देश्य भीतर से कुछ और थे, परिणाम था जान नहीं पाए। सीता जी नहीं जान पाए, लक्ष्मण राम जी कुछ नहीं जान पाए। तो इस तरह से जो साधु सन्यासी दिखने में लगते हैं, उनके चक्कर में अपन को नहीं पड़ना चाहिए कि सच्चे साधु नहीं है। कबीरदास जी ने तो कह दिया कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, सहजई सब सुख सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होए। तन को जोगी, अपन देख रहे हैं आजकल कितना जोगी का वेश विन्यास देख रहे हैं। या तो बड़े बड़े जटा हैं, दाढ़ी है, या मुंडा है, पीले वस्त्र पहने हैं तो सफेद वस्त्र पहने हैं, तो भगवा वस्त्र पहने हैं। तो इस प्रकार के यत्र तत्र सर्वत्र सड़िया पलटन के रूप में घूमते मिलेंगे आप, जहां तहां देख लो आप। ये आशीर्वाद देते हैं और साप भी दे देते हैं। अब देखिए आप, एक प्रसंग बताता हूँ मैं आपको। एक इसी टाइप का साधु, संत कहलाने वाला, एक दुकान पे पहुंचता है। लड़का बैठता है 20-22 साल का। बच्चा बच्चा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, कुछ दे मुझे, जल्दी दे मुझे। तो बच्चा सहम गया, कहता है देता तो हूं, डांटता क्यों है। अब इस तरह से उसने एक 10 रुपए का सिक्का निकाल करके उसको दे दिया। तो वो बच्चा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले, क्या मांगता है। तो बच्चा कहता है मैंने अभी जो 10 का सिक्का दिया है ना, वो मुझे वापस कर दो। क्या है, इतना भयभीत होकर के भाग गया वो साधु। तो इस प्रकार से आजकल इन बाबाओं को से सावधान हमारी गीता जी करती हैं। इनके वचन वेश पर हम ना जाएं। एक कवि ने अपनी कल्पना में बड़ा अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, काग भूषण गरुड़ से बोले, पक्षी जो हैं सो होते हैं। पक्षी जो हैं सो हो, 1000 साल पहले के वो हैं सो आज भी वो ही हैं। किंतु विपक्षी यानी मनुष्य, किंतु विपक्षी माया बस हैं, रावण हैं, राघव लगते हैं। वचन वेश का हो गया, रावण है, राघव लग रहे हैं, लेकिन है अंदर से रावण व्रती है। कई सीताएं लग रही हैं, वे शूर्पणखाएं भी हो सकती हैं, मंथराएं भी हो सकती हैं। तो हम बताएं आपको, सारे पात्र को आज समाज में सारे पात्र जी रहे हैं, किसी न किसी रूप में जी रहे हैं। पहचान नहीं पाए सन्यासी को, जरा कठिन है पहचानना। भैया शास्त्र तो कहते हैं कि 25 तत्त्यगो यत्र तत्र आश्रमे भवेत, जटे मुंडे शिखो अपि यत् न मुच्यते न यत्र संशया। तात्पर्य ये है कि 5 तत्व के 25 विभाग को माने तत्व दर्शन जिसने कर लिया, उसके लिए जटा रखाना, मुंडा होना जरूरी नहीं है। किसी भी आश्रम में वो रहे, वो निश्चित रूप से परमात्मा की लब्धि, आत्मलब्धि प्राप्त कर लेगा। घर में रहते हुए कर लेगा, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है उसको। सन्यासी के लक्षण में आता है ये। तो हम सच्चे सन्यासी की पहचान कुछ गीता सम्मत भी देखते हैं। सन्यास का संधि विग्रह करें तो सतधन न्यास से बना हुआ है। सत माने विश्वरूप परमात्मा, न्यास माने अचल स्थिति। तो विश्वरूप परमात्मा में अचल स्थिति ही सन्यास है, अपने निज स्वरूप में अचल स्थिति ही सन्यास है।
व्यास जी ने 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षुणा। सामान्य अर्थ ये है कि काम्य कर्मों का, काम्य कर्म माने अपने शरीर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित, अपनों से संबंधित जितनी इच्छाएं हैं, उनसे जन्य जितने कर्म हैं, उन कर्मों को छोड़ना ही संन्यास है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षुणा। कहते हैं कि सारे कर्मों का फल त्याग दो, वो सही सच्चा सन्यासी है। कर्म त्यागने की बात नहीं कह रहे, वो कर्म फल त्याग करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दूसरा मत जो है भगवान कृष्ण को ये मान्य है और उचित भी है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेंगे, शरीर है हमारे पास तो हम करेंगे और हमारी योनि भी कर्म योनि है। मनुष्य की योनि सिर्फ कर्म योनि है, बाकी योनियाँ कर्म योनि नहीं है। वो कोई नवीन कर्म सृजित नहीं करती हैं, वो कर्म फल भोगती हैं मात्र। अपन लोग जो है नए नए कर्म अर्जित करते हैं, नई नई प्रगति अर्जित करते हैं, तो कर्म तो छूट नहीं सकते अपने से। गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक भी कहता है कि ना ही कच्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवसाह कर्म सर्व प्रकृतये गुणे। एक क्षण भी हम बिना काम के नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारी प्रकृति में है जी। 3 गुण हैं, तो ये तीनों गुण हमारे से काम करवाते रहते हैं। कभी हम अच्छा काम करते हैं तो कभी बुरा काम करते हैं, तो कभी मिश्र काम भी कर भगते हैं। भैया कर्म करें, अवश्य करें, खूब करें, परंतु त्याग वृत्ति से करें, अनासक्त वृत्ति से करें, कर्तव्यवत कर्म करें। इस तरह किए गए कर्म सभी स्वागते कर्म कहलाते हैं, सम्माननीय कर्म कहलाते हैं। किंतु फलेच्छा वृत्ति से, आसक्त भाव से कर्म करना वर्जनीय है, खतरनाक है। विज्ञान प्राप्त राम सखी देवी कहती हैं कि जिसे कर्म फलाशक्ति का राग नहीं, कर्म फलाशक्ति का राग नहीं, त्याग वृत्ति रूप द्वेष भी नहीं, और जो यत इच्छा प्राप्त गुणानुसार कर्म का आचरण करता है, ऐसे गुणातीत पुरुष को नित्य सन्यासी या सच्चा सन्यासी ही समझो, पलटनिया बाबाओं को नहीं। नित्य सन्यासी माने पक्का सन्यासी, केवल वचन वेश का नहीं, घर गृहस्थी छोड़ने वाला नहीं। वह घर में रहे, अवश्य रहना भी चाहिए, पर घर उसमें ना रहे, है ना बात बढ़िया। अनिकेत रहे, वो धन रहते निर्धन रहे, माने धनी लोग भी देखिए आप सन्यासी बन सकते, धनवान भी बन सकते, उनकी वृत्ति निर्धन की हो। भोग रति माने सामने है मगर खाए ना, वो वीर सन्यासी, गृहस्थ सन्यासी। भोग हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तथाकथित साधु कहते हैं हमारे सामने कोई महिला नहीं आना चाहिए, कोई द्रव्य हमारे सामने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मन पे तुम्हारा कंट्रोलिंग नहीं है। महिला रहते हुए भी, धन रहते हुए भी निर्धन हो जाओ, रति रहते हुए विरति हो जाओ, वो है सन्यासी। घर में बाहर नहीं, शरीर में रहते आत्मा में रहे, ये और ऊंची बात है। शरीर भाव ना रहे, जीव भाव ना रहे, तो आत्मभाव तो निश्चित रहेगा ही। और आत्मभाव लाने का उपाय हमारी गीता जी कई जगह बताती हैं।
तो बंधुओं, वही सच्चा सन्यासी है, वही नित्य सन्यासी। बाकी अनित्य सन्यासी हैं, कभी बन गए सन्यासी तो कभी मिट गए। एक पत्नी का पति घर गृहस्थी छोड़ कर के जा रहा था साधु बनने के लिए। बोले ब्रह्म लब्धि यहाँ घर में नहीं होती, बहुत झंझट रहते हैं, तो जाने लगा। तो पत्नी कहती ठहरो जरा, मेरी बात भी सुन लो एक। बोले क्या बात है, सुना। बोले ध्यान से सुनना। बोले हाँ हाँ तेरी बात जल्दी सुना। वो क्या कहती है, घर छोड़ो तो घर मिले, तो घर छोड़ो कंत। घर छोड़ो, ये वाला घर छोड़ रहे हो, तुम्हें बाहर घर जिसकी तलाश में तुम जा रहे हो, आत्मलब्धि की, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की, वो मिल जाए तो ठीक है। घर छोड़ो तो घर मिले, तो घर छोड़ो कंत, और घर छोड़ो घर घर फिरो तो ना जाओ अंत। बाहर क्या करते हैं, वो घर छूट गया तो दूसरे घर से मांगते खाते रहते हैं। कोई देता है, कोई भगा देता है। देता है तो सुखी हो जाते हैं, और नहीं देता, अपमान करता है तो दुखी हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं। वो नहीं माना, उसको तो एक धुन थी कि ब्रह्म लब्धि बाहर ही प्राप्त होगी, यहाँ नहीं, ये तो जंजाल है। वो चला गया, चला गया, कोई खबर नहीं। 2 साल बाद वो लौटा अपने घर को। पत्नी ने पहचाना नहीं कि ये आप हैं कौन। बोले मैं राम सिंह हूँ। अरे राम सिंह मेरे पति, आप हाँ, क्या हालत बना रखी है, जीर्ण शीर्ण शरीर लिए हैं, मैले कुचले वस्त्र हैं, जटाओं में लट बन रही हैं, ये क्या दृश्य है तुम्हारा। बोले मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं बहुत दुखी हूँ, यदि मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मेरी ये हालत न होती। तो बाहर जाने से बंधु को कुछ नहीं मिलेगा। सब जितने भगवान हुए हैं, सबकी पत्नी बच्चे हुए हैं, घर गृहस्थी वाले हुए हैं, और घर गृहस्थी में रहकर ही बड़े बड़े काम किए। साधु सन्यासी बनने बाहर की आवश्यकता है ही नहीं। गीता कहती है कि गुण रूप से साधु बनिए आप, बाहर वेश के साधु तो बनिए ही नहीं। तो हम देखते हैं कि ये जो द्वंद्व है सुख दुख के, ये सन्यासी को होते ही नहीं है। वह अपने घर में भी निर्द्वंद स्थिति में रहता है। अपने घर में भी तो सुख दुख आते हैं, लाभ हानि आती है, मान अपमान भी आते हैं, लेकिन जो सच्चा सन्यासी है, सच्चा साधु है, वो इन द्वंद्वातीत रहता है। वो इसको भासते नहीं है, वो निकाल देता है, गंभीरता से नहीं लेता है। कबीर साहब इसमें बड़ी अच्छी बात कहते हैं सुख दुख दोनों बुलबुले, दोनों हैं मेहमान, और दोनों बीतन दीजिए आत्म को पहचान। बुलबुले कैसे फूट जाते हैं, आते, उनको पकड़ नहीं, अपन पकड़ नहीं सकते। तो ये सुख दुख को भी ना पकड़ो। आ रहा है सुख भाई तो इतने हर्षित ना हो, जितना जो कोई जितना हर्षित होगा उतना ज्यादा वो दुखी भी होगा। साहब ये नियम है। यदि सुख में सामान्य रहे तो दुख में भी सामान्य ही होंगे, ये बिल्कुल प्रकृति का पक्का नियम है। दोनों में सम व्यवहार बनाए रखना भी आत्म को पहचानना हो गया। गीता जी का दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक कहता है, इसी संदर्भ में है वो, यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो सर्वत्र यानी सब जगह सब व्यवहारों में ममता रहता है, उदासीन भाव से व्यवहार करता है, शुभ में वो प्रसन्न नहीं होता है और अशुभ में वो दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से वो बंधनों से मुक्त रहता है। घर के अंदर रहते हुए बंधनों से मुक्त है, प्रसन्न है, परिवार बढ़िया रहता है। तो ये श्लोक हमको सामान्यतः ये शिक्षण दे रहा है कि हमें वेश के सन्यासी
वचन वेश के सन्यासियों को समझना है और यथार्थ सन्यास धारण करना है, त्याग वृत्ति धारण करना है, उदासीन वृत्ति धारण करना है, समवृत्ति धारण करना है और आत्मज्ञान प्राप्त करना है और समाज की परिवार की सेवा करना है। इससे अलग नहीं होना है। यही सच्चा सन्यास है और पुनीत धर्म है और हमारा परम कर्तव्य भी है। अब दूसरा श्लोक अपन देखते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं। वो है 5वें अध्याय का 10वां कि ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोतिया लिप्तते न स पापेन पद्मम पत्रम विबंबसा। ये कहता है कि अपने सारे कर्मों को ब्रह्म को अर्पण कर दो, अनासक्त भाव से करो तो निश्चित रूप से किसी प्रकार के पाप जो है लेपन नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जल में कमल रहता है, लेपन नहीं होता है, इसी प्रकार से कमल पत्र की भांति निर्लेपी हो जाओ। अब यहाँ समझना पड़ेगा ब्रह्म को। ब्रह्म, इसका विश्लेषण करते हैं तो इसका विच्छेद होता है बृहत अहम, मेरा ही बड़ा रूप, ये विश्व रूप, जिसमें जल चेतन रूप चारों खानियों का समावेश होता है। वेद के 4 महावाक्यों में चौथा वाक्य आप जानते हैं, सर्व अखिलम इदम ब्रह्म। ये जो है माने ये दिखने वाला सर्व ब्रह्म ही है। इसी विश्व रूप बने परमात्मा को हमारे सारे कर्म समर्पित हो जाएं तो कोई कभी भी किसी प्रकार का भी बंधन नहीं आएगा। सिर्फ बंधन कब आता है? जब हम अपने लिए स्वार्थ के लिए ये कर्म करते हैं। तुलसीदास जी की शरण में जाते हैं अपन, हम देखते हैं कि लंका विजय उपरांत जब भगवान राम अयोध्या आते हैं, अपने सहयोगियों के साथ उनको विदा करते हैं, कहते हैं अपने अपने घर जाओ और मेरी ये बात मानो। क्या बात है उनकी? इसमें इस दोहे में विश्वरूप परमात्मा का विन्यास समझ में आता है। अवग्रह जाऊ सखा सब भजन करहूँ दृढ़ नेम, सदा सर्वहित सर्वगत जान करहूँ मोहि प्रेम। घर जाओ और मेरी भजन करना, मेरी सेवा करना, मुझे सर्वगत जान करके करना। माने सब में हूँ मैं, समस्त खानियों के जीव जंतुओं में सभी में मेरा स्वरूप जानना, इस हिसाब से सर्व का हित करना, यही मेरे प्रति प्रेम हो जाएगा तुम्हारा। तो राम की इस बात को हम भी अपने घर में रहते रहते कर सकते हैं। नवम बुद्ध अवतारी भगवान मायानंद जी कहते हैं इस विश्व के लिए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। माने मैं ही संपूर्ण विश्व में हूँ और संपूर्ण विश्व मुझ में है। साहब सब मेरा ही रूप है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। ये मेरे अलावा कुछ एक भी चीज, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं ही सब में ही रमण कर रहा हूँ, सब रूप धारण किए हैं मैंने। अतः हमारे चारों ओर फैले विविध आयामी जगत विश्वरूप को ही अर्पण करके सारे काम किए जाएं। शर्त क्या है? अनासक्त भाव से करें, अलिप्त भाव से करें, कर्ताहीन भाव से करें, तो पापों का लेपन कभी नहीं हो सकता। बंधन परेशानी हमेशा हमसे दूर रहेंगी, सुख संतोष हमें लाना नहीं पड़ेंगे, स्वयं ही आने लगेंगे। पाप के बारे में अब जानकारी लें, ये करना पाप, वो करना पाप, ऐसे बहुत प्रकार के पाप अपन सुनते समझते हैं। शास्त्र सम्मत पाप देखिए आप। पाप माने अपने मन से, वाणी से, कर्म व्यवहार से अपने सहित किसी का भी अहित करना पाप है। भ्रूण हत्या करना, आत्महत्या करना, अन्य की हत्या करना, ये जघन्य पापों की श्रेणी में आते हैं। विज्ञान की भाषा में पाप को ऐसे परिभाषित किया गया कि द्वैत व्यवहार माने कपट वाला व्यवहार ही पाप है। एक संदर्भ लेते हैं, जैसे एक सौतेली माँ है, उसके 2 बच्चे, एक उसका स्वयं का, एक दूसरी का। वो क्या यह करे कि अपने बच्चे को दूध दे और दूसरे के बच्चे को मही दे, और दोनों का कलर एक सा।
कोई पहचान नहीं सकता। मनसा पाप देखिए आप, कोई पहचान नहीं सकता, द्वैत भाव है ये। अब जब किसी स्वाद लेगा तब उसका पता चलेगा कि भाई आखिर ये क्या गड़बड़ है। तो इस माँ ने अपने बच्चे में आसक्ति की तो दूसरे बच्चे में उसका उतना प्रेम नहीं दर्शित हुआ जो उसके अपने पर है। दूसरे बच्चे से द्वैत का व्यवहार करके वह पाप का भागीदार हो गई और हिंसा का चुपचाप भागीदार हो गई। तो कोई भी कर्म करें, चाहे अपनों के प्रति हो या दूसरों के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, चाहे मानवेतर प्राणियों के प्रति ही क्यों ना हो, अनासक्त भाव से करें, कुछ चाहने के भाव से न करें और ये अभ्यास डाल लें तो क्या होगा, पाप करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। पाप करने की इच्छा उत्पन्न होती है, प्लानिंग करते हैं अपन, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम गलत कामों को करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो जाता है, उसको पाप कहते हैं। तो राग रहित होकर किया गया कोई भी कार्य बंधनकारी नहीं होता। अर्थात हमें तन मन धन से जो भी कार्य हमारे संपन्न होवे, कर्तापन छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, केवल कर्तव्य भाव से ही हम उसको करें। कभी किसी पर एहसान जताकर उपकारी कार्य कर रहे हैं, इस भाव से ना करें। ऐसे आत्मभाव से किए कर्तव्य कभी बंधनकारी नहीं होते। तो कबीर साहब ने क्या कह दिया है, कबीर साहब भी हमारे बहुत साथी हैं। तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार और धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। यदि तुम्हारा तन स्वस्थ है, मन एकाग्र है और धन शुद्ध है तो परोपकार में लगा दीजिए धन को। तन सबल है, हाथ पैरों की सेवा में लगा दीजिए, सेवा में लगा दीजिए। और मन है यदि अच्छा भला विचार करने में लगा दीजिए। सबसे बढ़िया काम मन का भला विचार सोचना, और भला विचार सोचने की दुकान हमारे साहित्य धर्म साहित्य में अच्छी है। और गीता में विशेष रूप से कल्याणप्रद गीता में सब बात मिलेगी आपको। अब ये जो कार्यक्रम है ये तन स्वस्थ रहेंगे जब ही हम सीख पाएंगे। तन स्वस्थ, पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस जीव की है ब्रह्मलब्धि तक हमारा तन स्वस्थ रहे और मन प्रसन्न रहे और बुद्धि ठीक ठाक काम करती रहे। इसके लिए स्वस्थ रहने के लिए गीता के 6वां अध्याय का 17वां श्लोक हमको बड़ी अच्छी सलाह देता है कि तन स्वस्थ कैसे रखना चाहिए। गीता के साथ साथ हमारी कथा भी चलती है, आप देखिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखया। आहार युक्त लेवे, न ज़्यादा हो न कम हो, उचित हो। घूमना फिरना श्रम करना भी उचित हो, ज़्यादा नहीं हो। काम करें शरीर परिवार देश समाज के लिए, सेवा रूपी काम करें। स्वप्न माने सोना जागना सही हो, कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर होना चाहिए। और उठने की बात है तो कम से कम प्रातः काल तो उठ ही जाना चाहिए। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऋण छूटन कन्या जनन, ऋण छूटन कन्या जनन प्रातःकाल स्नान, पहले तो दुख होत है पीछे सुख महान। तो ऐसे ही प्रातःकाल उठने में लगता है ठंड लगती है यार, नहीं उठते यार। उठने से बड़ा फायदा है, ये हमारे आरोग्याचारी कहते हैं। वो क्या कहते हैं, स्वस्थ कौन, कोरुक 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 माने स्वस्थ कौन, स्वस्थ कौन, स्वस्थ कौन। उत्तर मिलता है हित भुख, मित भुख, ऋत भुख। हित भुख माने हितकारी भोजन करने वाला स्वस्थ है। मित भुख माने अल्प आहारी उचित आहारी स्वस्थ है। और ऋत भुख ऋतु को अनुकूल, जैसी ऋतु हो उसके अनुकूल भोजन करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से
हम स्वस्थ काम कर सकेंगे। यथार्थ में संयमित मन, एकाग्र मन स्वस्थ रहता है। ये सुसंगति से, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से, सदग्रंथों का अध्ययन करने से मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, दूसरे को भला सोचने के विचार आते हैं। यदि हमारे ऊपर धन देवी की कृपा है तो हमें अवश्य ही परोपकार, जनसेवा के कार्य करना चाहिए, लेकिन अशुद्ध त्यजनी धन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य फलदायी नहीं होते हैं। धन दान करने के बारे में कबीर साहब कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए। दान देने की विधि सिखाते हैं। वो क्या कहते हैं? देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें तासो नीचो नैन। दान देने में कभी ऊपर देख करके उपेक्षित भाव से दान नहीं करना चाहिए। दान इस भाव से करना चाहिए कि जो मैं दे रहा हूँ वो उसका ही दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं दे रहा हूँ। ये दान शुद्ध 100% टारगेट पर पहुँचता है। तो कबीर साहब की दान देने की विधि देखिए आप, बड़ी निरंकारिता है। द्वैत भाव का पाप उनके अंदर है नहीं है। इस भाव से जो भी पुरुष व्यवहार आचरणी देता है, सारे कर्म करता है, उसके कर्म के फलों से सब प्रकार से बंधनों से बचाते हैं, सदा सुख ही सुख देते हैं, फिर पापों से, बंधनों से वह सदा के लिए मुक्त रहता है। इस प्रकार बंधुए जो श्लोक हमने चर्चित किया है, उसकी सारांश में शिक्षा यह मिलती है कि सारे प्राणी, सारी वस्तुएं, विश्व की जड़ चेतन स्वरूपी सारी वस्तुएं ब्रह्म ही हैं। इनकी निस्वार्थ भाव से, परोपकार भाव से, निर्लेपी भाव से सेवा करना ही हमारी परमात्मा की पूजा समझी जाएगी। यह हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमने जो मानव शरीर पाया है, श्रेष्ठ शरीर पाया है, वो इसी हेतु से पाया है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि तेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब मोर, और मेरा मुझको सौंपते क्यों दिल धड़के तोर। है ना बढ़िया बात कि हमारी ये संसार से पकड़ ढीली करते हैं। वो ढीली पकड़ करो, अनासक्त भाव से सेवा करो। ऐसा सेवा का भाव समर्पित भाव है जो हमें चारों खानियों की, जीव जंतुओं की हम सहित सेवा करना चाहिए और हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए, धन्य बनाना चाहिए। इसी स्वभाव के साथ में आज यहाँ विश्राम लेते हैं अपन। ओम शांति शांति शांति। नर्मदे हर।